Hello and welcome back. Let's begin today's session. The first question is Chapter 2nd of Jammu and Kashmir Self-Reliant Cooperatives Act of 1999 is related with. हमें चैप्टर 2 के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव्स एक्ट ऑफ 1999 का है वो किसके साथ डील करता है. ए प्रिलिमिनरी, बी मेंबरशिप, C. Incorporation, D. Miscellaneous. The answer of this question is C. Chapter 2 जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव्स एक्ट का जो है दैट इज़ इनकॉर्पोरेशन. अगर आपको याद है कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है सेल्फ रिलायंट एक्ट 1999 में 10 चैप्टर्स है. $59 सेक्शंस हैं एंड 2 शेड्यूल्स हैं. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, दैट्स इनकॉर्पोरेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देविका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वॉज फॉर्मड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. देविका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में हमें पूछा जा रहा है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर के. ए जम्मू, बी उधमपुर, सी कठुआ, डी बारामुल्ला. देविका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक उधमपुर में है. द क्वेश्चन नंबर 3 अगेन टॉक्स अबाउट सेल्फ रिलायंट एक्ट ऑफ 1999. क्वेश्चन हमसे पूछता है शेड्यूल ए ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव्स एक्ट ऑफ 1999 डील्स विथ. ए अकाउंटेबिलिटी ऑफ कोऑपरेटिव्स, बी स्टेटमेंट ऑफ कोऑपरेटिव आइडेंटिटी, सी स्ट्रीमिंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और डी मिसलिनियस. As I said earlier, there are 2 schedules in Jammu and Kashmir Self-Reliant Cooperatives Act. जो पहला शेड्यूल है वो स्टेटमेंट ऑफ कोऑपरेटिव आइडेंटिटी के साथ डील करता है एंड द सेकंड शेड्यूल जो है वो डील करता है सब्जेक्ट मैटर के साथ. The answer of this question is B, that is the statement of cooperative identity. Now, moving to the question number 4, which district is known as Anand of Kashmir because of increased millet production? दिए गए डिस्ट्रिक्ट्स में से किस डिस्ट्रिक्ट को आनंद ऑफ कश्मीर कहा जाता है. ए पुलवामा, बी बारामुल्ला, सी कठुआ और डी जम्मू. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. पुलवामा को आनंद ऑफ कश्मीर कहा जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड मिल्क प्रोडक्शन इस डिस्ट्रिक्ट का ये नाम दिया गया है. द क्वेश्चन नंबर एंड 5 इज हाउ मेनी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आर फॉर्म्ड इन जम्मू एंड कश्मीर. कितने सारे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है, कुल मिला के टोटल कितने सारे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है कश्मीर में. ए 2, बी 3, सी 4, डी 5. अगर हम बात करेंगे कुल मिला के जम्मू एंड कश्मीर में 9 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं. कुल मिला के जम्मू कश्मीर में 9 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं. वन इज़ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेकंड इज़ अनंतनाग सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, थर्ड इज़ बारामुल्ला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, फोर्थ इज़ जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, फिफ्थ इज़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अनंतनाग, सिक्स्थ इज़ कश्मीर मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक सोपोर, सेवेंथ इज़ सिटीजन्स कोऑपरेटिव बैंक जम्मू,
8th is Devika Urban Cooperative Bank Udhampur, and 9th is Jammu and Kashmir स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंटल बैंक। हमसे जो क्वेश्चन पूछता था कि कितने टोटल मिला के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। अगर हम सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स गिनेंगे, वन इज़ अनंतनाग सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, बारामुल्ला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ बी। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहले से अवेलेबल है तो इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए, अगर नहीं है यू कैन स्क्रीनशॉट इट ताकि आप एग्जाम के लिए इसे याद कर सके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जम्मू एंड कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स आर लोकेटेड इन। क्वेश्चन हमसे जम्मू एंड कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड के बारे में पूछता है कि इसके मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स कहाँ कहाँ पर है। ए जम्मू, बी श्रीनगर, सी बडगाम, डी बोथ ए एंड बी। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। जो जम्मू एंड कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड है, इसके जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है वो जम्मू में भी है, सतवारी में जम्मू में, और श्रीनगर में भी है, चश्माशाही में। वन एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये जो मिल्क बेचता है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ स्नो कैप। नाउ द क्वेश्चन नंबर एंड 7, विच चैप्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1999 डील्स विथ द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगेन एक्ट के चैप्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1989 की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट के साथ कौन सा वाला चैप्टर डील करता है। A2, B4, C6 और D8। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। जो चैप्टर 4 है जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट दैट डील्स विद द मैनेजमेंट। The question number 8, Form E of Jammu and Kashmir Cooperative Society Rules deals with। Jammu and Kashmir Cooperative Societies Rule के according there are 5 different types of forms। एक है Form A, Form B, Form C, Form D and Form A। अगर हम बात करेंगे Form A की, Form A डील करता है नॉमिनेशन के साथ, नॉमिनेशन ऑफ कमिटी। फॉर्म बी जो डील करता है ये नोट्स ऑफ इलेक्शन के साथ डील करता है। जो फॉर्म सी है ये नोट्स ऑफ विड्रॉवल के साथ डील करता है। फॉर्म डी जो है ये डिक्लेरेशन के साथ डील करता है। एंड जो फॉर्म ई है जिसके बारे में हमें क्वेश्चन पूछता है, दैट डील्स विथ रजिस्टर ऑफ डिक्लेरेशन मेड अंडर द रूल। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज फॉर्म्स। आई विल रिपीट। Form A deals with nomination to the Committee of Cooperative Society. Form B deals with notes of withdrawal, notes of election, notes of election. Form C deal करता है notes of withdrawal पे। Form D जो है that is a declaration form, and Form E deals with register of declaration made under the rule. The question number 9 again talks about the urban cooperative banks. क्वेश्चन हमसे पूछता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ए जम्मू, बी उधमपुर, सी अनंतनाग, डी बोथ बी एंड सी। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। एज ए सेड, देविका जो बैंक है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड अनंतनाग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पाए जाते हैं। Hence the answer of this question is D, that is both B and C. The last question of today's session is, poultry, dairy and hatchery disciplines were given exemption to get registered under any other cooperative act by amending which section of Jammu and Kashmir Self-Reliant Cooperatives Act of 1999। आपको याद रहे हैं जितने भी सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी जम्मू एंड कश्मीर में रजिस्टर है
उनकी रजिस्ट्रेशन तभी पॉसिबल है जब वो खुद को रजिस्टर करवाएंगे अंडर जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट। और कोई एक्ट नहीं है जो रजिस्ट्रेशन दे रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक अमेंडमेंट लाई गई थी पोल्ट्री, डेयरी एंड हैचरी डिसिप्लिन्स में, जिनमें ये कहा गया था कि इनको एग्जिप्शन दी जाती है कि ये किसी बाकी अदर कोऑपरेटिव एक्ट में भी रजिस्टर हो सकते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछता है कौन से सेक्शन को अमेंड किया गया था जिसमें ये अमेंडमेंट लाया गया। सेक्शन 1, बी सेक्शन 2, सी सेक्शन 3 और डी सेक्शन 4। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेक्शन सी। आपको याद रहना चाहिए कि सेक्शन 3 में अमेंडमेंट लाया गया ताकि जो पोल्ट्री, डेयरी एंड हैचरी डिसिप्लिन्स है ये किसी और कोऑपरेटिव एक्ट में भी रजिस्टर होके जम्मू कश्मीर के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो स्टेटस है वो हासिल कर सकते हैं। आई होप कि दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू so much for watching.